हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली बार जहाँ पर अपना लेसन छोड़ा था उससे आगे पढ़ रहे हैं। लेसन द टाइगर किंग सेकंड जो भाग है वो पढ़ा जा रहा है। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। यानी जो क्राउन प्रिंस है, राजकुमार है जंग जंग बहादुर, वो दिन ब दिन बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्गर यानी लंबे और स्ट्रॉन्गर हो रहे थे। इसका मतलब उम्र बढ़ रही थी, बड़े हो रहे थे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। उन्होंने कोई भी ऐसा मिरेकल नहीं किया था, कोई भी जादू चमत्कार कुछ नहीं हुआ था उन बचपन में जो हमें पहले बता दिया गया है ना। यानी इसमें ये बताया गया है कि डेज यानी चाइल्डहुड डेज में अपार्ट फ्रॉम यानी इसके अतिरिक्त कहाँ पर जो घटना द इवेंट जो घटना हुई थी, कौन सी घटना? ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, जो हमने पहले लेसन में पढ़ ली है वो घटना, उस घटना के बाद में ऐसा कोई भी मिरेकल नहीं हुआ था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। जो लड़का है वो इंग्लिश काऊ का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और इंग्लिश की जो नैनी है, नर्स है, उसके द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता था। ब्रॉटअप का मतलब होता है पालन पोषण। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन के द्वारा उसको ट्यूटर किया जाता था। इसका मतलब ट्यूशन की जाती थी, पढ़ाया जाता था, उसे ट्यूटर किया जाता था। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और कुछ भी नहीं देखता था वो। कौन? ये जो क्राउन प्रिंस है वो। बट इंग्लिश फिल्म्स के अलावा कुछ नहीं देखा करता था। इसका मतलब उसका जो पालन पोषण है पूरा एक इंग्लिश कल्चर में हुआ था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस, ठीक उसी तरीके से जैसे कि क्राउन प्रिंसेस होते हैं ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जिस प्रकार से दूसरे जो इंडियन स्टेट्स के, भारतीय जो राज्य हैं, दूसरे जो राज्य हैं भारत के, उनके अंदर जो क्राउन प्रिंसेस जैसा किया करते थे वैसा ही वो करता था। ये जो जितने भी ये सारे काम बताए हैं, ये सारे काम अदर स्टेट्स में क्राउन प्रिंस किया करते थे। व्हेन ही केम ऑफ एज 820, जब वो 20 साल के हुए, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब था संरक्षक। कौन से संरक्षक? जो 20 साल के हुए थे ये, उससे पहले जिन्होंने उसको राज्य को संभाल रखा था, उनके हाथों में ये जो बागडोर थी राज्य की, अंटिल देन, तब तक जो बागडोर उनके हाथों में थी, केम इनटू हिज हैंड्स, वो उसके हाथ में आ गई। इसका मतलब ये है कि जो क्राउन प्रिंस है, जो जंग बहादुर है, द टाइगर किंग, उसके हाथ में आ गई थी अब बागडोर राज्य की, वो राजा बन गया था। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड, लेकिन हर किसी को इस बात का पता था, यानी याद किया था लोगों ने। याद क्या किया था? द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रिडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है ज्योतिषी की, वो याद की सबने। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस, और काफ़ी ने तो डिस्कस करना शुरू कर दिया था, डिस्कस करते थे द मैटर, इस मैटर के बारे में। स्लोली इट केम टू, और धीरे धीरे ये क्या हुआ? इट केम टू, ये जो बात है, ये जो फुसफुसाहट जो लोगों के बीच में हो रही थी, केम टू द महाराजाज ईयर्स, महाराजा के कानों तक पहुंची। देयर मैनी देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, वहाँ पर असंख्य फॉरेस्ट थे। कहाँ पर? प्रतिबंधपुरम स्टेट में। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनके अंदर टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू, महाराजा जानता था। द ओल्ड सेइंग, पुरानी जो कहावत है वो जानता था महाराजा। कौन सी कहावत? कि यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने खुद के बचाव के लिए काऊ तक को, गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, इसलिए ऑब्जेक्शन तो हो ही नहीं सकता। किसके लिए नहीं हो सकता? टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, जब आप गाय को मार सकते हो सेल्फ डिफेंस में, खुद की रक्षा में, आत्मरक्षा में, तो फिर टाइगर्स को मारने के लिए तो किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता था। ये बात राजा को पता थी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट,
और महाराजा ने टाइगर हंट को शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेशर। महाराजा का रोमांचित होने का कोई नाप तोल नहीं रहा, कोई नाप नहीं था। इसका मतलब यह है कि महाराजा बहुत ज़्यादा रोमांचित था। किस बात को लेकर? वेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपना पहला टाइगर मार दिया। क्यों? क्योंकि महाराजा को ये भविष्यवाणी की हुई थी महाराजा के लिए कि उसकी मृत्यु है वो टाइगर से होगी। तो अब जब उसने टाइगर को मार दिया तो उसके कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो चुका था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। उसने सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, तो उसने बुलावा भेजा किसके लिए? स्टेट एस्ट्रोलॉजर के लिए। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उस मरे हुए जंगली जानवर को उसे दिखाया। उसे बुलवाया था एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को, और उसे ये जो मरा हुआ जो बाघ है वो उसको दिखाया था। व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड। अब देखो यहाँ पर डिमांडेड का मतलब है मांग करना, लेकिन इस जगह इसका मतलब प्रश्न से भी है कि उसने प्रश्न पूछा। किसने पूछा? राजा ने। क्या पूछा? कि व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहोगे? क्योंकि उसने उसको जो टाइगर के लिए कहा था तो उसने फर्स्ट टाइगर है वो मार दिया था। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स, कि योर मैजेस्टी महाराज आप 99 टाइगर मार सकते हो। इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, इसी तरीके से जैसे कि इसको मारा है। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, एस्ट्रोलॉजर है वो फुसफुसाया, मतलब धीमे धीमे बोला। अब क्या है कि एस्ट्रोलॉजर डर गया था तो उसने बट कह के और छोड़ दिया, आगे के सेंटेंस को बोला नहीं। क्यों? कि सामने राजा था इसलिए वो डर के कारण बोल नहीं पाया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। अरे लेकिन क्या? बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, आपको 100वें टाइगर से बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। ये उसने कहा था एस्ट्रोलॉजर ने राजा को। What if the 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? तो 100वां जो टाइगर है वो भी यदि मारा जाए तो क्या होगा? Then I will tear up all my books on astrology। तब ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो ये राजा को बोलता है कि फिर मैं अपनी जो एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स हैं उनको फाड़ दूंगा। टीयर अप का मतलब फाड़ना, तो विल लगा है, फ्यूचर का वो है, तो फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा। एंड कह के फिर ये रुक जाता है, तो रुकते ही राजा पूछता एंड यानी और, वापस बोलता है ये कि आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। क्योंकि चोटी कटवाना एक अपमानजनक बात मानी जाती थी, तो इसलिए क्या है कि चोटी कटवाना जब अपमानजनक बात मानी जाती है तो इनके लिए चोटी कटवाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए उसने कह दिया कि मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर, अपने बालों को छोटा करवा लूँगा। हेयर शॉर्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करवा लूँगा। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड, एस्ट्रोलॉजर ने फिनिश किया, फिनिश करने का मतलब पूर्ण किया। ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इस नोट को यानी इस बात को बेढंगेपन से फिनिश कर दिया, पूर्ण कर दिया। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से ऑनवर्ड यानी उस दिन से लेकर आगे तक, इट वॉज सेलिब्रेशन, ये एक सेलिब्रेशन था, ये एक उत्सव था। टाइम यानी सेलिब्रेशन का उत्सव जो समय था, फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए, इनहेबिटिंग जो रह रहे थे प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर्स रह रहे थे उनके लिए एक सेलिब्रेशन का समय आ गया था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन, अब जो स्टेट है, राज्य है, उसने क्या कर दिया? बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंधपुरम में किसका प्रतिबंध लगाया था? किस बात पर प्रतिबंध लगाया था? कि टाइगर्स को नहीं मारना है। बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के अलावा कोई नहीं मारेगा, ये कह दिया गया था। ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा, क्या घोषणा कर दी गई? वॉज इशूड, एक प्रोक्लेमेशन है वो इसको इश्यू किया गया। टू द इफेक्ट, प्रभावित तरीके से,
that if anyone dare to fling so much as a stone at a tiger, यदि किसी ने टाइगर पे स्टोन भी मारा, यानी पत्थर फेंकने की भी हिम्मत कर ली। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि किसी ने पत्थर भी मार दिया तो क्या होगा कि ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। इसका मतलब है कि जब्त कर ली जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी है वो यानी जायदाद, और जो उसकी धन है, उसका जो धन है वो राज्य के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। जब महाराजा वोड, महाराजा ने शपथ ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, कि वो सारे जो मैटर्स हैं राजकाज के, जो राजकार्य हैं वो सब अटेंड करेगा। ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, 100 टाइगर मारने के बाद में, इनिशियली और प्रारंभ से ही, द किंग सीम्ड, किंग प्रतीत हो रहा था, वेल सेट, एकदम पूरा वेल सेट प्रतीत हो रहा था, टू रियलाइज हिज एम्बिशन, अपनी एम्बिशन को महसूस करके, अपनी महत्वाकांक्षा को महसूस करके, और इसकी महत्वाकांक्षा थी 100 टाइगर मारने की। नोट दैट, इतना ही नहीं, ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं है, सॉरी ऐसा नहीं है कि उसने कोई खतरा महसूस, यानी उसने कोई खतरे का सामना नहीं किया था, ऐसा नहीं है। नॉट दैट का मतलब ऐसा नहीं कि ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उसने कोई खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, बहुत से ऐसे समय हो आए, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब बुलेट ने अपने मार्क को खो दिया। इसका मतलब है कि बुलेट ने अपना निशाना खो दिया, उसकी उसने जो बुलेट चलाई थी तो वो निशाना खो चुकी थी। ऐसा भी कई बार हुआ था। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और टाइगर उसके ऊपर उछल गया। एंड ही फॉट द बिस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, बेयर हैंड्स का मतलब नंगे हाथों से, अपने नंगे हाथों से, यानी किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था उसके हाथों में, उसके साथ में वो बिस्ट का मतलब जंगली जानवर से भिड़ा, लड़ा, उससे राजा है। ईच टाइम, हर समय, यानी प्रत्येक टाइम में, प्रत्येक समय क्या हुआ, इट वॉज द महाराजा हु वन, और प्रत्येक समय में महाराजा ही था जिसने ये जो फाइट हुई थी वो जीती थी। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे का लेसन अगले उसमें पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में।